इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मारकर गाजा युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। याह्या सिनवार का खात्मा हमास के लिए बड़ा झटका है। सिनवार के नेतृत्व ने इजराइल को इतिहास की सबसे बड़ी हार दी है। सिनवार किसी भी स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन में मारा नहीं गया, बल्कि दक्षिणी गाजा में राफा में इजरायली बलों के साथ एक अचानक हुई मुठभेड़ में उसे इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। घटनास्थल से आई तस्वीर में दिख रहा था कि सिनवार ने मिलिट्री वाले कपड़े पहने हैं। जिस बिल्डिंग में वो था उसे एक टैंक ने उड़ा दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों की तारीफ की और साफ कहा कि ये जीत चाहे जितनी बड़ी हो, ये युद्ध का अंत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों का क्या होता है। आज हमने एक बार फिर दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है। लेकिन मेरे प्रियजनों, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कठिन है और हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। हमें धैर्य, एकता, साहस और दृढ़ता की जरूरत है। हम एक साथ लड़ेंगे। दरअसल पिछले 1 साल से गाजा का युद्ध चल रहा है। इजराइल को एक बड़ी जीत की जरूरत थी। पीएम नेतन्याहू कई बार दोहराते रहे हैं कि एक सैन्य और राजनीतिक ताकत के तौर पर हमास को खत्म करना और बंधकों को लाना उनका लक्ष्य है। हालांकि 1 साल से चल रहे युद्ध में भी इजराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। बंधक अभी भी आजाद नहीं है और हमास लड़ रहा है। सिनवार को मारना वो जीत थी जो इजराइल चाहता था। अब जानते हैं कि याह्या सिनवार कौन था जो हमास के लिए इतना जरूरी पिलर था और जिसे खत्म करके इजराइल जश्न मना रहा है। खुद इजरायली पीएम सिनवार के खात्मे पर जश्न मनाते नजर आए हैं। दरअसल याह्या गाजा की जमीन पर ही पैदा हुआ। उसका जन्म 1962 में गाजा पट्टी में खान यूनिस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसका परिवार उन 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों में से एक था जो 1948 के युद्ध में इजरायली सेना की ओर से निकाल दिए गए थे। 20 साल की उम्र में इजराइल ने उसे 4 फिलिस्तीनियों को मारने की साजिश में दोषी ठहराया। 20 साल की उम्र में उसे फिलिस्तीनी मुखबिरों को मारने का भी दोषी ठहराया गया था। 22 साल तक जेल में रहने के दौरान उसने हिब्रू सीखी, अपने दुश्मनों का अध्ययन किया। जेल में रहने के दौरान उसके दांत और डीएनए का रिकॉर्ड रखा गया। इसी से उसके शव की पहचान हो पाई है। इतना ही नहीं, सिनवार को भयानक अल कासिम ब्रिगेड और पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों से पहले गाजा में सक्रिय सबसे बड़े मिलिशिया की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। 1988 वो वक्त था जब सिनवार को इजराइल द्वारा 12 फिलिस्तीनियों को मारने और 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण और उन्हें मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने 22 साल जेल में गुजारे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।